हाई वैल्यू महिला से पुरुष डरते हैं। यह बात अक्सर मजाक लगती है, कभी अतिशयोक्ति और कभी झूठ, क्योंकि हमें बचपन से यह सिखाया गया है कि डर हमेशा औरत का गुण होता है। पुरुष तो मजबूत होता है, पुरुष तो संभाल लेता है, पुरुष तो नेतृत्व करता है। लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। डर ताकत से नहीं पैदा होता। डर तब पैदा होता है जब किसी की बनाई हुई दुनिया हिलने लगती है। और हाई वैल्यू महिला पुरुष की दुनिया हिलाती नहीं, वह बस उसे वैसी दिखा देती है जैसी वह असल में है। हाई वैल्यू महिला की मौजूदगी क्यों भारी लगती है? हाई वैल्यू महिला कमरे में आते ही सबका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती। वह ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती। वह खुद को साबित करने में ऊर्जा नहीं लगाती। वह यह नहीं बताती कि वह कितनी समझदार है। फिर भी कुछ पुरुषों के भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों में मांग नहीं होती, उसके चेहरे पर उतावलापन नहीं होता, उसके व्यवहार में किसी को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं होती। वह यह संकेत देती है कि वह यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे किसी की ज़रूरत है, वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने चुना है। और चुनाव कई पुरुषों के लिए सबसे असहज चीज़ होती है। कहानी की शुरुआत। आदित्य को हमेशा यह लगता रहा कि वह रिश्तों को समझता है। वह जानता था कब ध्यान देना है, कब दूरी बनानी है, कब मीठे शब्द बोलने हैं और कब चुप रहकर दूसरे को उलझन में डालना है। अब तक उसकी ज़िंदगी में जितनी भी महिलाएं आई थीं, वे किसी न किसी स्तर पर उस पर निर्भर हो गई थीं। कोई भावनात्मक रूप से, कोई भविष्य की उम्मीद में और कोई डर की वजह से। और यही निर्भरता आदित्य को सुरक्षित महसूस कराती थी। उसे लगता था कि वह स्थिति में नियंत्रण में है। फिर मीरा आई। मीरा जो कुछ अलग लेकर आई। मीरा ज़्यादा बोलती नहीं थी, वह ज़्यादा सवाल नहीं पूछती थी, वह ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी। पहली नज़र में आदित्य को वह साधारण लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि यह साधारणपन नहीं है। मीरा की चुप्पी में डर नहीं था, उसकी आंखों में उम्मीद नहीं टिकी थी। वह आदित्य को देखती थी, समझती थी, लेकिन उससे कुछ मांगती नहीं थी। और यही बात आदित्य को धीरे धीरे असहज करने लगी। डर की पहली परत, नियंत्रण, काम नहीं करता। आदित्य ने वही पुराने तरीके अपनाए जो हमेशा काम करते थे। कभी उसने जानबूझकर देर से जवाब दिया, कभी उसने दूरी बनाकर देखा, कभी उसने अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश की। वह देखना चाहता था कि मीरा कैसे प्रतिक्रिया देगी, लेकिन मीरा ने ना सवाल किया, ना शिकायत की, ना पीछा किया। उसने बस अपना जीवन उसी शांति से चलने दिया जैसे पहले चल रहा था। आदित्य को यह अजीब लगा, क्योंकि अब तक महिलाएं या तो डर जाती थीं या खुद को साबित करने लगती थीं। लेकिन यहाँ कोई खेल ही नहीं खेला जा रहा था, और जहाँ खेल ना हो वहाँ चालें बेकार हो जाती हैं। यहीं से आदित्य के भीतर पहली दरार पड़ी। डर की दूसरी परत, उसे ज़रूरत नहीं है। बहुत से पुरुषों को यह महसूस करना अच्छा लगता है कि कोई महिला उन्हें ज़रूरी समझे। उन्हें अच्छा लगता है कि कोई कहे, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह बात उनकी ईगो को सहारा देती है। लेकिन मीरा ऐसा कुछ नहीं कहती थी। वह आदित्य के साथ थी, लेकिन उस पर निर्भर नहीं थी। वह को उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसके बिना भी वह बिखर नहीं जाती थी। यह बात आदित्य को भीतर से हिलाने लगी, क्योंकि अगर मीरा उसके बिना भी पूरी है तो फिर उसकी भूमिका क्या रह जाती है। यहीं से असुरक्षा जन्म लेती है। डर की तीसरी परत। हाई वैल्यू महिला ईगो को चुनौती देती है। हाई वैल्यू महिला लड़ाई नहीं करती, वह ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती, वह अपमान नहीं करती, वह बस गलत व्यवहार को स्वीकार नहीं करती। जब आदित्य आधे सच बोलता तो मीरा चुप हो जाती। वह बहस नहीं करती, वह सफाई नहीं मांगती। उसकी यह चुप्पी आदित्य को बेचैन करने लगी, क्योंकि वहाँ लड़ने का मौका नहीं था, जीतने का रास्ता नहीं था, सिर्फ खुद से सामना था। और खुद से सामना हर किसी को डराता है। डर की चौथी परत, तुलना शुरू हो जाती है। आदित्य ने खुद को पहली बार मीरा की नज़रों से देखना शुरू किया। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में उतना मैच्योर हूँ जितना खुद को समझता हूँ? क्या मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ या सिर्फ बातें करना जानता हूँ? मीरा ने
उससे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसकी मौजूदगी आदित्य को अपने अधूरे हिस्सों से मिलवा रही थी, और यही मिलन डर को गहरा कर रहा था। आदित्य को अब यह साफ दिखने लगा था कि यह महिला न उसे पकड़ रही है, न उसे रोक रही है। वह उससे लड़ नहीं रही, लेकिन झुक भी नहीं रही, और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली होती है, क्योंकि असली डर तब पैदा होता है जब सामने वाला आपको बदलने पर मजबूर कर दे, बिना कुछ कहे। अब यही डर अपने चरम पर पहुंचेगा जहां पुरुष को या तो खुद को बदलना होगा या हाई वैल्यू महिला से दूरी बनानी होगी। आदित्य को यह समझ आने लगा था कि मीरा कोई साधारण महिला नहीं है। वह उसे बांध नहीं रही थी, लेकिन वह उससे भाग भी नहीं पा रहा था। यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि अब तक आदित्य ने या तो किसी को पकड़ा था या किसी से दूरी बना ली थी, लेकिन मीरा के साथ ना पकड़ काम कर रही थी, ना दूरी। और यही स्थिति डर को और गहरा कर रही थी। डर का अगला चरण जब पुरुष को महसूस होता है कि वह कम पड़ रहा है। हाई वैल्यू महिला पुरुष को नीचा नहीं दिखाती, लेकिन उसकी मौजूदगी एक सवाल खड़ा कर देती है, क्या मैं इस महिला के स्तर पर हूं? मीरा ने आदित्य से कभी नहीं कहा कि तुम कम हो, लेकिन आदित्य को खुद के भीतर यह आवाज सुनाई देने लगी। जब मीरा शांत रहती थी तो आदित्य को अपनी बेचैनी दिखने लगती थी। जब मीरा स्पष्ट बोलती थी तो आदित्य को अपने घुमावदार जवाब खोखले लगने लगते थे। यह तुलना बाहर से नहीं आई थी, यह भीतर से उठ रही थी, और भीतर की तुलना सबसे ज्यादा डराती है। पुरुष ईगो का सबसे नाजुक बिंदु। पुरुष का ईगो एक खास चीज पर टिकी होती है, यह विश्वास कि मैं जरूरी हूं, मैं निर्णायक हूं, मेरे बिना चीजें नहीं चलेंगी। हाई वैल्यू महिला इस विश्वास को तोड़ती नहीं, लेकिन उस पर निर्भर भी नहीं होती। मीरा आदित्य से सलाह लेती थी, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। वह उसकी बात सुनती थी, लेकिन खुद का विवेक छोड़कर नहीं। यह संतुलन आदित्य के लिए बहुत असहज था, क्योंकि अब वह नायक भी नहीं था और मालिक भी नहीं। वह सिर्फ एक साथी था, और हर पुरुष इस भूमिका के लिए तैयार नहीं होता। डर का एक और रूप। हाई वैल्यू महिला भावनात्मक खेल नहीं खेलती। आदित्य को भावनात्मक खेल खेलना आता था। कभी चुप रहना, कभी अचानक प्यार दिखाना, कभी दूरी बनाकर दूसरे को बेचैन करना। लेकिन मीरा इन खेलों में उलझती ही नहीं थी। जब आदित्य अचानक चुप हो जाता, मीरा घबराती नहीं थी। वह यह नहीं पूछती थी कि क्या हुआ। वह अनुमान नहीं लगाती थी, वह खुद को दोष नहीं देती थी। वह बस अपने जीवन में स्थिर रहती थी, और यह स्थिरता आदित्य के लिए सबसे बड़ा झटका थी, क्योंकि खेल तभी चलता है जब दोनों खिलाड़ी हों। डर का सबसे गहरा रूप हाई वैल्यू महिला छोड़ सकती है। अब आदित्य को यह साफ दिखने लगा था कि मीरा को डराकर रोका नहीं जा सकता। वह धमकी से नहीं डरती, वह भावनात्मक दबाव में नहीं आती, वह अकेलेपन से नहीं डरती, और यही बात सबसे बड़ा डर बन जाती है। लो वैल्यू रिश्तों में पुरुष को भरोसा होता है कि महिला कहीं नहीं जाएगी, वह सह लेगी, वह एडजस्ट कर लेगी, लेकिन यहाँ कोई गारंटी नहीं थी। मीरा बहुत सोचकर जुड़ी थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह सम्मान के बिना रिश्ता नहीं निभाएगी। आदित्य यह बात महसूस करने लगा था, और यह एहसास उससे रातों की नींद छीनने लगा। कहानी का चरम। जब आदित्य टूटने लगता है, एक शाम आदित्य ने मीरा से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मीरा ने शांत स्वर में कहा, नहीं। यह एक शब्द आदित्य के लिए बहुत भारी था, क्योंकि उसे डर की आदत थी। डर का मतलब था पकड़, नियंत्रण, सुरक्षा, लेकिन यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था। आदित्य ने पहली बार स्वीकार किया, मुझे तुमसे डर लगता है। मीरा ने पूछा, किस बात का? आदित्य देर तक चुप रहा, फिर बोला, इस बात का कि तुम मुझे छोड़ सकती हो और मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। हाई वैल्यू महिला का जवाब। मीरा ने बहुत धीरे कहा, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आई हूं, लेकिन मैं खुद को खोने के लिए भी नहीं आई। यह जवाब आदित्य को सीधे भीतर तक लगा, क्योंकि यहाँ ना धमकी थी ना वादा, बस सच्चाई थी। असली सच्चाई
पुरुष हाई वैल्यू महिला से क्यों डरते हैं? पुरुष हाई वैल्यू महिला से इसलिए नहीं डरते कि वह उनसे बेहतर है। वे इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके साथ रहने के लिए उन्हें भी बेहतर बनना पड़ेगा। उन्हें अपनी ईगो को नीचे रखना पड़ेगा, अपनी असुरक्षा स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने खेल छोड़ने पड़ेंगे, अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदार होना पड़ेगा। और हर पुरुष इसके लिए तैयार नहीं होता। इसलिए कुछ पुरुष हाई वैल्यू महिला से दूरी बना लेते हैं, कुछ उसे ठंडी कह देते हैं, कुछ घमंडी कह देते हैं, कुछ मुश्किल कह देते हैं, ताकि उन्हें खुद को बदलना ना पड़े। हाई वैल्यू महिला किसी को डराने के लिए नहीं बनी, वह बस खुद को छोटा नहीं करती। और यही बात गलत इरादों को डराती है, कमज़ोर ईगो को डराती है, अधूरी सोच को डराती है। लेकिन जो पुरुष खुद पर काम करने को तैयार होता है, वह हाई वैल्यू महिला से नहीं डरता। वह उसे समझता है, सम्मान देता है और उसके साथ बढ़ता है। क्योंकि हाई वैल्यू महिला डर का कारण नहीं होती, वह विकास का कारण होती है।